अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन होलसेल FBA के सेकेंड लेक्चर के पार्ट 2 के साथ मैं हूँ कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुरसलीन ख़ान। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पेड टूल्स के बारे में। फ्री टूल्स के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने DS क्विक व्यू, FBA टूलकिट और OS एड-ऑन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कीपा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेड टूल्स में सिर्फ कीपा को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि होलसेल मॉडल में आप जहां पर भी काम कर रहे हो, चाहे वो US हो या UK हो, कीपा दोनों मार्केट में वर्क करता है। अब बात करेंगे पेड टूल्स के बारे में। पेड टूल्स में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कीपा को। कीपा हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करने के लिए हम कीपा को यूज़ करते हैं। कीपा के जरिए हम तमाम प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट स्टार्ट से लेकर अब तक किस तरह बिहेव कर रहा है। जिस भी प्रोडक्ट के डिटेल आपने चेक करना हो तो वो आप कीपा के जरिए चेक कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। अब कीपा के दो इंटरफेस होते हैं, एक को हम हंटिंग के लिए यूज करते हैं और दूसरा इंटरफेस ग्राफ की शक्ल में होता है। अच्छा, तो गूगल क्रोम में आ जाते हैं। ये कीपा का फर्स्ट इंटरफेस है जिसको हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जबकि जो दूसरा इंटरफेस है उसको अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये वही प्रोडक्ट है, मैनुअल कैन ओपनर। अब अगर हम इस प्रोडक्ट का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह है, ये हमारे लिए सुइटेबल हो सकता है कि नहीं, तो इसके लिए कीपा की ज़रूरत होती है। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो हो रहा है, इसको बोलते हैं कीपा ग्राफ। इस ग्राफ में आपको बहुत सारे लाइन्स शो हो रहे हैं। अब इन लाइन्स का क्या मतलब है, तो अभी इसको वन बाय वन देख लेते हैं। एक बात याद रखिए, कीपा चूंकि पेड टूल्स है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आएगा। उस पर क्लिक करके आपने लॉगिन हो जाना है, उसके बाद ही आपको एक ग्राफ शो होगा। किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस ग्राफ के बारे में जानते हो। इस ग्राफ में किस लाइन का क्या मतलब है वो यहाँ से भी शो हो रहा है। इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन तमाम को ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ सेल्स रैंक को रहने देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन शो हो रहा है, ये सेल्स रैंक का ग्राफ है। सेल्स रैंक के जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट का BSR मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स रैंक डायरेक्टली रिलेटेड है BSR के। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर BSR है 1659, यहाँ पर है 1498, फिर यहाँ पर कम हो गया है 1215 हो गया है, और अगर यहाँ पर देखें तो मज़ीद कम होकर 479 पर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ही ये सेल्स रैंक कम हो रहा है उतने ही सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर इस दूसरे वाले ऑप्शन को मैं ऑन कर दूँ तो ये वाली लाइन शो कर रहे हैं बाय बॉक्स प्राइस को, कि किस टाइम में बाय बॉक्स कितने प्राइस में था। अमेज़ॉन के बिजनेस में बाय बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, तो किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करते वक्त उसकी बाय बॉक्स प्राइस को चेक किया जाता है कि बाय बॉक्स में अप डाउन कितना आया है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर बाय बॉक्स $16.16 में था। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो $14.79 में आ गया। तो ये लाइन्स हमें बाय बॉक्स प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर तीसरे वाले ऑप्शन को मैं ऑन कर देता हूँ और इन दो को ऑफ कर देता हूँ, अब ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमें शो कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन आया है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 24 तक इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन की हिस्ट्री मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन है। ऐसे प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं जिसमें अमेज़ॉन 50% से ज़्यादा हो। ये भी कीपा के ज़रिए चेक किया जाता है। वो किस तरह चेक करते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कीपा ग्राफ के ज़रिए हम अमेज़ॉन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अगले ऑप्शन को मैं ऑन कर दूँ तो ये जो लाइन्स है ये हमें शो कर रहे हैं कि न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट किस प्राइस में सेल हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें न्यू कंडीशन में इस प्रोडक्ट की प्राइस है $16.95। यहाँ पर कम होकर $14 में आ गया है। दिसंबर 24 में $15.69 का है। अच्छा, यहाँ पर जो न्यू थर्ड पार्टी FBA लिखा हुआ है, तो ये हमारे जैसे सेलर जब अमेज़ॉन में सेलिंग करते हैं तो उनको थर्ड पार्टी कहा जाता है। तो ये वाले डॉट्स हमारे प्राइस को शो कर रहे हैं कि न्यू कंडीशन में इस प्रोडक्ट को एक FBA सेलर कितने प्राइस में बेच रहा है, और इस न्यू थर्ड पार्टी FBM से हम एक FBM सेलर के प्राइस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब सम टाइम इस तरह होता है कि एक प्रोडक्ट में ज़्यादा रिटर्न्स आ जाते हैं लेकिन उसकी कंडीशन ख़राब नहीं होती, तो फिर उन प्रोडक्ट्स को यूज में बेचा जाता है। इस ब्लैक लाइन से हम चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में रिटर्न्स कितने हैं।
अच्छा, तो इस ग्राफ में यही मेन चीज़ें थी। सेल्स रैंक, बाय बॉक्स प्राइस, अमेजोन न्यू थर्ड पार्टी FBA, ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। इसको आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए चेक करना है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ आए हैं। इसके FBA सेलर्स भी चेक कर सकते हैं कि किस वक्त कितने FBA सेलर थे। यहाँ से आप टाइम रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप वीकली रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मंथली देखना चाहते हैं या 3 मंथ्स की देखना चाहते हैं, लेकिन हम 3 मंथ्स का एवरेज लेते हैं तो इसलिए ये 3 मंथ्स पर रहने दें। अब इस ग्राफ में यहाँ पर डेटा में आ जाते हैं। डेटा में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल्स शो हो रहे हैं। यहाँ से भी आप करंट सेल्स रैंक डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये इस प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन है। इसमें मेन कैटेगरी भी मेंशन है और सब कैटेगरी भी मेंशन है। यहाँ से आप इस प्रोडक्ट का SN नंबर चेक कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का EAN नंबर, UPC, ये तमाम डिटेल्स आप कीपा के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आ जाते हैं। तो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें हम तमाम सेलर्स की हिस्ट्री चेक करते हैं। इस साइड पर शो हो रहा है बाय बॉक्स रोटेशन और यहाँ पर शो हो रहा है प्राइस। तो अमेजोन इस प्रोडक्ट को $16.51 में बेच रहा है और बाय बॉक्स की रोटेशन अमेजोन के पास 87% है। तो जिस भी प्रोडक्ट में अमेजोन 50% से ज़्यादा हो, हमेशा ही उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें। ये दूसरा जो सेलर है, इसके पास बाय बॉक्स 11% है, फिर 2%, फिर 1%, फिर लेस देन 1%। यहाँ से आप FBA सेलर को चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने FBA सेलर है। फिर आपको रेटिंग्स शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपको हर एक सेलर की रिव्यूज शो हो रहे हैं। तो अब कीपा का फ़ायदा यह है कि आप जैसे ही बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आ जाते हैं तो ये आपको बाय बॉक्स की डिटेल शो कर देता है। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कीपा आपको शो कर रहा है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन मौजूद है और अमेजोन के पास बाय बॉक्स 87% है। तो अब इसके बावजूद भी अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप या तो नुकसान कर जाएंगे या आपके बहुत ही कम सेल्स आएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को खुद ही अमेजोन 87% बेच रहा है और बाकी सेलर के लिए इस प्रोडक्ट में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी कीपा के दूसरे इंटरफेस की एक डिटेल्ड वीडियो। तो इस तरह हम कीपा को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।